टू ऑल, वेलकम टू अवर सेकंड व्लॉग। आज की व्लॉग होने वाली है एमर्सबर्ग टाउन पे। दिस इज़ अवर होम टाउन, दिस इज़ वेयर वी लिव। हम जब कनाडा आए थे, हम ब्रैम्पटन रहते थे, देन वी मूव टू विंडसर और विंडसर से हम आ गए एमर्सबर्ग, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर और क्वाइट इलाका है। मतलब बहुत क्वाइट टाउन है एंड इसमें मतलब शहरों वाली वो चीज़ नहीं है कि जो शहरों में रौनक, मतलब रौनक नहीं कह सकते, बहुत ट्रैफिक होता है, लाउड होते हैं, वो नहीं है। बहुत शांत है। इस वक्त हम इसके डाउनटाउन की ओर खड़े हैं, इसलिए थोड़ी गाड़ियाँ पास हो रही हैं, है थोड़ा ट्रैफिक है यहाँ पे, बट यस इट्स वेरी क्वाइट। यहाँ पे देखने का, क्योंकि ये छोटा सा टाउन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इनका डाउनटाउन है और एक फोर्ट माल्टन है, इट्स ए हिस्टोरिक साइट। मैं आपको दिखाऊंगी, पर उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। एक यहाँ पे पानी पे नेवी वालों की कुछ पार्क बनी हुई है, बहुत सुंदर है वो। उसमें बहुत सुंदर सुंदर स्टैचू से बना रखे हैं इन्होंने। दिस इज़ समथिंग होल इन द वॉल एमर्सबर्ग। इसकी डिटेल है यहाँ। द होल इन द वॉल इज़ एन इनलेट इन द डिट्रॉयट रिवर। सो ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन है। ऐसे ही ना इस टाउन में, क्योंकि ये हिस्टोरिक टाउन है, जहाँ भी हम जाते हैं इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि आप इस वक्त कहाँ हो, इस जगह की क्या, इस जगह के साथ रिलेटेड क्या चीज़ है, हर एक चीज़ लिखी हुई है इन्होंने। एंड लुक एट द व्यू हियर। ये सच में बहुत सुंदर टाउन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे लोग जैसे फिशिंग होगी, बोटिंग होगी, हो रहे बोटिंग कर रहे पीछे, किधर गए हो रहे, इन सब चीज़ों के लिए आते हैं मोस्टली। ये हम आगे फोर्ट माल्टन, दिस इज़ अ हिस्टोरिक साइट। यहाँ पे फोर्ट है एक। So this is something about Fort Malton. This post was begun by the Royal Canadian Volunteers in 1796 to replace Detroit and to maintain British influence among the Western Indians. As the principal defense of the Detroit frontier in 1812, it was here that Isaac Brock gathered his forces for the attack on Detroit. So this is what it's all about. ऐसे ही यहाँ पे जैसे पहले बताया था मैंने कि हर जगह पे लिखा हुआ है कि व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट। इट्स अ नाइस फोर्ट। हम इसके अंदर जितना हो सके जाएंगे। सो वी विल गो इनसाइड नाउ। इसका टाइमिंग है, ये इसी टाइम पे खुली होती है ये। हमें दरवाज़ा खुला मिल गया, हमें बिल्डिंग के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक वैसे भी विजिटर सेंटर इनका बंद हो गया होगा। हम इस पार्क में आते हैं, पर हम दूसरी साइड से आते हैं। दूसरी साइड से दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, वो नहीं बंद होता। ऐसी ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन वाली प्लेसेस मिलेंगी यहाँ पे। एक वहाँ पे है, उनको सी, उस पर क्या लिखा है, मोर इन्फॉर्मेशन। रिटायर्ड सोल्जर्स एंड उनकी फैमिलीज़ के लिए बना हुआ कॉटेज है। अब इसमें दिस इज़ छोटा सा कॉटेज। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि 1850s के लोग कैसे रहते थे उनके। और इन्होंने यहाँ पे बहुत प्लांट्स लगा रखे हैं और हर प्लांट के पास उनका नाम लिखा हुआ है, लुक। और उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, आई गेस हीट वगैरह नहीं होती होगी, तो बहुत सारी लकड़ियाँ टू बर्न। ये भी कुछ। और यहाँ पे वाव, यहाँ पे लकड़ियाँ तो काट दे होंगे। बाल्टी तो अभी रखी लग रही है इन्होंने। और इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ लगा रखी हैं। मतलब ये लोग सब्जियाँ भी यहीं से लेते थे, अपने घर में लगा रखी थी इन्होंने। सी आओ, फोर्ट वालों ने इस वक्त यहाँ पे उस चीज़ को मेंटेन कर रखा है। मतलब उस टाइम पे जो था, अभी भी वैसा ही है सारा कुछ। मतलब अगर वो सब्जियाँ लगाते थे, तो अभी भी इन्होंने यहाँ पे सब्जियाँ लगा रखी हैं, जो लोग आते हैं उनके लिए।
मतलब देखने के लिए। हाउ नाइस, आपको सारी सब्जियां मिल जाएंगी यहाँ पे। दिस इज सो नाइस। वाह, ग्रेप्स भी है, पार्सली, वाह, सारा कुछ लगा रखा है इन्होंने लिटरली। तो पर ये कॉटेज जिसका भी होगा, किस वाह जो लोकेशन पे है ये, बिल्कुल रिवर पे। उसकी तो मौज ही थी, उस टाइम पे फेंस नहीं थी तो लकड़ी की देसी फेंस लगा रखी है। चलो अभी हम चलते हैं डाउनटाउन की ओर, इस पार्क को देखते हुए। ये सारा का सारा ही फोर्ट का एरिया है, ये पार्क भी फोर्ट में ही बनी हुई है और तोप खड़ी हैं। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया था। ये भी आई थिंक उनकी लाइब्रेरीज या ऑफिस वगैरह हैं ऑफिसर्स के, वो पीछे हो सकता है उनके कमरे हों और ये उनकी लाइब्रेरी होगी। हम वहाँ से एक बार अंदर जाके देखते हैं क्या है अंदर। मोर इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ अबाउट फोर्ट डिफेंसेस। जो हम आपको इतनी देर से तोपें दिखा रहे हैं, उन तोपों की इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पे। So in front of you is a recreated piece of fort's palisade, a vertical wall of sharpened logs. मेरे सामने ये है, इसका और इसका क्या लिंक है पता नहीं। This wall surrounded the fort, linking the four diamond shaped corner projections. Oh, the wall. This is the wall. Okay, this one जो ऊंचा नीचे जगह है, that's the wall. And this is the site over time. Okay, over time ये जगह कितनी change हुई है। So initially जब ये बना था, this was something like this. So this is the river. उस हिसाब से समझ कुछ नहीं आ रही यहाँ पे। ओके, दिस प्लेस हमें दिख रही है सामने, पर इन्होंने ये जो सारी बिल्डिंग्स हैं ये सारी हटा के यहाँ पे जैसे एक आधी बिल्डिंग, एक ये रह रही है आई थिंक, एक ये रह रही है, ये बाकी सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे नहीं दिख रही हैं, आई थिंक हटा दी हैं। तो ओवर टाइम चेंजेस। तो इनिशियली फोर्ट ऐसा था। तो ये देखो, ये वाली जो जगह है इट्स राइट देयर, वो वॉल और उसके ऊपर वो तोप। एंड जो ये वाली जगह है दूसरी, इट्स राइट हियर, एंड ये इसके बीच में उनका शेल्टर था सारा, जहाँ पे वो रहते थे। तो हम उसके अंदर जाके देखते हैं। दिस इज़ द एंट्री। मुझे जिज्ञासा हो रही है वो सामने देखने की, वो टेंट आखिर क्या है, क्या लग रहा है मम्मी? टेंटा में क्या होगा? धूप की वजह से लगाए होंगे पुराने टाइम में, या फिर हो सकता है इनके पास कमरे कम थे तो इसी में सोंदे वगैरह हो। सो वो उनकी प्रोटेक्शन लाइन थी बाहर। दिस इज इनका, ये एक्चुअल इनका एरिया है। तो इन बिल्डिंग्स का नाम है, सो ये है ब्रिक गार्ड हाउस। तो जो बिल्डिंग्स इन्होंने हटा दी हैं यहाँ से, जो बिल्डिंग्स पहले थी जो हमने उस बोर्ड पे देखी, वो बिल्डिंग्स अब यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन उनके नाम अभी भी यहाँ पे हैं। जैसे ये ब्रिक ऑफिसर्स गार्ड रूम था यहाँ पे, तो इन्होंने उसको हटा दिया, बट उसका जो फ्लोर प्लान है वो अभी भी सारा विजिबल है। वहाँ पे वो बोर्ड लगा, वहाँ पे कोई जो दूसरी बिल्डिंग थी आगे वाली, वो तो हमने वहाँ पे देखा था कि सारे चुकर्दे को बिल्डिंग्स थी, लेकिन अब वो बिल्डिंग अगर आप देखोगे तो नहीं है, सिर्फ ये और ये एक बिल्डिंग रह गई है। तो इन्होंने वो बिल्डिंग्स हटा के उनका फ्लोर प्लान और उनके बारे के में इंफॉर्मेशन अभी भी रखी हुई है कि वो बिल्डिंग किस चीज़ की थी, विच इज़ नाइस। ये यहाँ पे थी बिल्डिंग ऑफिसर्स ब्रिक बैरक, ये इनका बैरक था। ये था ऑर्डिनेंस शेड। इस टर्म्स का मुझे वैसे ज़्यादा पता नहीं, बस मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि ये क्या होंगी। ये यहाँ पे कुछ गाड़ी जैसा खड़ा है, गाड़ी, हाँ, जो भी इनका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा उस टाइम पे, क्योंकि उसके पहिए नज़र आ रहे हैं। मुझे तो टांगा लग रहा है, क्योंकि वो उसके आगे भी वो जगह बनी हुई है घोड़े के लिए। सो ये वो शेड है जो कि कम्प्लीटली बंद कर रखे हैं इन्होंने।
ये वही वही होंगे शेड, ये सोल्जर्स के लिए ही होंगे, रहने के लिए। ये वो एक और बिल्डिंग आ गई जो अभी तक इन्होंने संभाल रखी है। मैंने जैसे इसके अंदर जाके मार के देखा कि वैसे ये बंद है। यहाँ पे इनके कपड़े हैं, उनके जो सोल्जर सिपाही थे यहाँ पे, उनके कपड़े, उनके बेड, उनकी बेड शीट्स तक भी इन्होंने रखी हुई हैं अंदर, क्योंकि अभी ये बंद हो चुका है। हम लेट आए हैं, हम अंदर नहीं जा सकते, पर अगर हम दिन में आए तो हम इसके अंदर जा सकते हैं। वाह, मैं ये रूम्स के नंबर भी लिखे हुए हैं इसके ऊपर, कौन से रूम्स हैं। मैं यहाँ से जैसे मैंने जाके मारी, आपकी भी मरवा के देखती हूँ अगर दिख जाए तो कुछ। ये जो रेड कलर की है, ये वो है जो उनकी यूनिफॉर्म थी उस टाइम पे, और वो ऊपर उनकी टोपियाँ और उनके बैग्स हैं। एक दिन सो नाइस, हम कभी भी नहीं आए यहाँ पे, हमें आना चाहिए, हमें किसी दिन हम दिन में आएंगे देखने के लिए। वाह लुक, उनका छोटा सा बैग। मम्मी अंदर जाके मारते हुए, मम्मी दिख रहा है कुछ यहाँ से? बेडवुड है, वो है कुर्सियाँ वगैरह। ओ यहाँ पे से उनका बेड है, उनकी कुर्सियाँ अभी तक उनकी वो भी रखी हुई हैं, बर्तन वगैरह भी। मोमबत्ती वगैरह लगाते होंगे ना पहले, उस टाइम पे लाइट नहीं थी तो उनका मोमबत्ती का स्टैंड। ये किसी बड़े ऑफिसर का कमरा लग रहा है, क्योंकि इसमें एक बेड और बाकी सारी कुर्सियां हैं। और अगर हम वो बाकी के कमरे देख रहे थे तो उसमें पंख बेड लगे हुए थे। और ये क्या है? ये कुछ तो है, पर ये क्या चीज़ है? ये कुआं होगा पानी का उनका, जो कि अभी बंद कर रखा है इन्होंने। पानी भरते हैं। इसके बारे में मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता। द फाउंडेशन इन फ्रंट ऑफ यू आर फ्रॉम अ कम्युनल प्राइवेट। ओ टॉयलेट्स, फाउंडेशन तो है पर टॉयलेट्स नहीं है। हीरा सारा ये इनकी म्यूज़ियम, क्योंकि ऑब्वियसली हम दिन में आते तो खुली मिलती। इस स्पोर्ट में मैंने जो थोड़ा सा पार्ट रीड किया था, उसके हिसाब से यहाँ पे कैनेडियन फोर्सेस इकट्ठी हुई थी डिट्रॉइट पे हमला करने के लिए उस टाइम पे। और ऑल्सो इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो कुछ लोग क्रॉस करके आए थे रिवर को, उनको यहाँ पे शेल्टर भी दी गई थी। तो इनके जो बोट्स हैं उन पर इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर आप गूगल करते हो तो आपको प्रॉपर पता चलता है कि इसके बारे में क्या है। आई एम नॉट अ हिस्ट्री लवर, इसलिए मैंने कभी करा नहीं, बट येस इट्स अ नाइस हिस्टोरिक साइट। जो हिस्ट्री लवर्स है दे मस्ट विजिट, उनको कैनेडियन हिस्ट्री के बारे में काफ़ी पता चलेगा यहाँ पे आके। यस अभी हम जा रहे हैं डाउनटाउन की ओर। हम पहुँच गए हैं एमर्सबर्ग के डाउनटाउन में। आज सैटरडे की वजह से यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। ये आ गई वो पार्क, दिस इज़ किंग्स नेवी यार्ड। दिस इज़ द पार्क हियर। हम इस पार्क के अंदर से होते हुए डाउनटाउन में आएंगे, क्योंकि ये नेवी पार्क है तो आपको ये तोप वगैरह तो दिखने के लिए मिलेगी यहाँ पे। ये पार्क में ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा इन लोगों ने इसे मेंटेन कर रखा है। अभी तो फूल आए नहीं हैं, जब यहाँ पे फूल आ जाते हैं ना, अभी आने शुरू हो रहे हैं फ्लावर्स, इतने फूल होते हैं ना इस पार्क में। यहाँ पे लोग भी रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी फूलों को प्लक नहीं करता, कोई भी। तो दिस इज़ इन द ऑनर of those who fought at the Battle of Lake Erie on September 10, 1813। तो ये उनके लिए श्रद्धांजलि के तौर पे है। See, these are the stitch, another piece। ऐसे ऐसे बहुत पीस हैं इस पार्क में। और मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा भूख तो नहीं लग रही? नहीं।
यहाँ पे बच्चे बहुत हैं खेलने वाले, इतने बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि आज सैटरडे है तो ऑब्वियसली। अब अगर हम इस पार्क में ऐसे सीधा सीधा चलते जाएं तो ये पार्क ऐसी चलती जाएगी, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है इसका। तो अब हम चलते हैं डाउनटाउन की ओर। इस साइड से हम बिल्कुल डाउनटाउन के सेंटर में निकलेंगे। ये बच्ची अभी तोप चलाएगी। यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है हर चीज़ की। वर्ल्ड वॉर सेकेंड, प्राउड मेमोरी ऑफ हैमर्सबर्ग सन्स, ये इन सब के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये सारे ये वर्ल्ड वॉर 1 के हैं और ये जो रेड कलर में है ये सारे वर्ल्ड वॉर 2 के हैं। ये है हमारे हैमर्सबर्ग के डाउनटाउन का सेंटर। सिक्स 15 हो चुके हैं। दिस इज़ द मेन डाउनटाउन। दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि रोड्स बंद करके सिटिंग अरेंजमेंट कर देते हैं रोड्स पे, क्योंकि लोग इतने आते हैं। और यहाँ के जो ये रेस्टोरेंट्स हैं ये छोटे हैं अंदर से, इतने बड़े नहीं हैं। तो ये सारे रोड पे कर रखे हैं, इस साइड भी सारे रोड पे बिठा रखे हैं, इस साइड पे। अब ये बच्चे जो गेम्स खेल रहे हैं ये पूरी समर्स चलेंगे, बट ओनली ऑन वीकेंड्स। अगर आप वीकडेज में आ जाओ तो आपको ये नज़ारा देखने को नहीं मिलता यहाँ पे। ये यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है, ये अंदर से बहुत सुंदर है। हम इसके अंदर जा चुके हैं पहले सारे। और अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ की फेमस आइसक्रीम शॉप, जिस पे से हम क्या सारी आइसक्रीम खाते हैं। स्पेशल वहाँ पे आइसक्रीम खाने आते हैं लोग समर्स में, और विंटर्स में ऑब्वियसली ये क्लोज रहती है। दिस इज़ द वन। इसके अंदर लाइन में लगना पड़ता है। आज देखते हैं क्या मॉल है, अदरवाइज़ इसके अंदर जाओगे आप लाइन में लग के आइसक्रीम मिलती है। जैसा कि मैंने बताया था ये आइसक्रीम वाला ऑलवेज बिजी। मेरी है वनीला, मम्मी की है बटर स्कॉच। जब भी यहाँ पे आओ कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलती लाइन की ओर से। मतलब लाइन आपको हमेशा मिलेगी इस आइसक्रीम शॉप पे। एंड दे लिटरली हैव ओवर 60 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम। सो बिजी तो इसने होना ही है, दूर दूर से भी लोग यहाँ पे आइसक्रीम खाने आते हैं। वेल दिस वॉज ऑल फॉर द टूर, क्योंकि इतना ही डाउनटाउन है इनका, इतनी ही वो पार्क है एंड इतना ही फोर्ट था। अगली बार हम किसी और शहर के नहीं, किसी और टाउन के डाउनटाउन में जाएंगे दिखाने के लिए, जो कि हमें बिल्कुल भी इसके बारे में हमें फिर भी थोड़ा पता है क्योंकि हमारा होम टाउन है। उन टाउन्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता होगा, आप लोगों के साथ हम भी उनको एक्सप्लोर करेंगे। सो फॉर नाउ आई एंड दिस व्लॉग हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट डाउन हियर। मुझे क्या सही करना चाहिए और क्या नहीं, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कौन सा नहीं। सो प्लीज़ support and stay blessed everyone. Thank you. Bye.